आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी, सर्दियों की सबसे फेवरेट सब्जी जो कि सब लोगों को पसंद आती है इंडिया में, और जो नहीं खाते उनको भी खाना सिखा देंगे। तो बहुत सी जगह नहीं बनती है, बहुत सी जगह बनती है, और ये रुए मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है और हम लोगों को बहुत पसंद है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान इन सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को, सभी को ही खुश रखे। और यहाँ पर देख लीजिए, चूल्हे में लकड़ी डाल दिए और उसके बाद में हल्दी को छील लिया था मैंने अच्छे से, और छीलने के बाद में कद्दूकस करने लगी हूँ इनको। तो फटाफट से हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं, और क्या क्या सामग्री मैं हल्दी की सब्ज़ी में डालूँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और कहाँ कहाँ पे हल्दी की सब्ज़ी खाई जाती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं चूल्हे की तैयारी भी कर दी है, और चूल्हे को ना मुझे पोताई करना, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो जल्दी से करूँगी। आप लोग कमेंट करिएगा कि चूल्हा गंदा हो रहा है तो सफाई कर लेंगे। और ये हल्दी घिसने में ना बहुत जल्दी हो जाती, बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर हम बैठकर हल्दी घिस लेते हैं। और चूल्हे पे खाना बनाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन एक यही कमी है कि हाथों में ये हल्दी लग जाती है। तो चूल्हे पर खाना बनाना किस किस को आता है ये ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चूल्हे पर खाना बनाना। और हमारी हल्दी कद्दूकस हो गई है तो हमने रख ली है, और अब हम जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए। तो उसके पहले लहसुन प्याज भी हमको छूल कर तैयार करना था, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन चूल्हा सिलगा देती हूँ मैं। चूल्हा सिलगाऊंगी ना तो धंधक धंधक के जलता है बहुत मुश्किलों से, क्योंकि अगर आग रहती है ना तो जल्दी से जल जाता है। लेकिन हमको शुरुआत करनी पड़ती है चूल्हे की, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कन्नू की एक काफ़ी रखी है, तो उसमें से 2 पेच हर बार ले लेते हैं और चूल्हे को जला देते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैं चूल्हा जलाती हूँ। तो ये देखिए जादू हो गया। तो ताप भी ली। जब तक ये चूल्हा सिलक कर अच्छे से जल जाएगा, जब तक हम लहसुन प्याज की तैयारी कर लेते हैं। तो इनको मैं सिलवट्टे पे ही बांटूंगी, और इसके पास बैठने में ना इतना आनंद आता है कि जिसकी क्या ही बात, क्योंकि गरम गरम हीट भी आती है और चूल्हे के पास बैठे रहो तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैमरामैन हमारे कह रहे हैं कि हमको भी हाथ सेकने हैं, तो मैं कह रही सेकना अभी। तो यहाँ पे मैं लहसुन को छील रही हूँ, फटाफट से लहसुन छील लेते हैं, उसके बाद में प्याज छीलेंगे। और 2 कली मैंने लहसुन के लिए, 2 गट्टे, कली सॉरी, पता नहीं हमारे यहाँ कली भी बोल देते हैं, गट्टे भी बोलते हैं, लहसुन के गट्टे। तो लहसुन के 2 गट्टे लिए थे। और ये देखिए चूल्हा कितना बढ़िया से जल गया है, और इसी का इंतज़ार हो रहा था कि अच्छे से जल जाए, क्योंकि हाथों हाथ जलाकर और कढ़ाई रखते हैं ना तो फिर धुआं मारता है, लेकिन अच्छे से जल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी साड़ी पिघल जाए। तो देखिए एक लकड़ी थोड़ी सी ऊंची हो रही थी तो उससे धुआं धुआं हो गया, तो उसको ठीक किए। फिर कढ़ाई हमने रख दी है, तो कढ़ाई में हम खूब सारा तेल डाल देंगे। लेकिन ये सब्ज़ी घी में बनती है, लेकिन मैंने आज तेल में बनाकर आप लोगों को दिखाई है, और अगली बार घी में बनाकर दिखाऊंगी। तो दोनों चीज़ों में खाकर देखिएगा किस तरीके से कौन सी अच्छी लगती है। और लहसुन प्याज मेरे हो गए थे साफ़, छील लिए थे मैंने, काट भी लिए थे प्याजों को, तो इनको मैं धो लेती हूँ। और मेरे हाथ भी धोने थे, क्योंकि घर के ये प्याज लहसुन तो, लेकिन फिर भी धोना बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ को। तो अभी हमारे घर के पीछे मकान नहीं बने जब तक, तो बहुत सुविधा है। जब बन जाएंगे तो एक ही तरफ पानी जाया करेगा। अभी कहीं भी पानी उड़ा दो, कहीं भी छिकले फेंक दो, कहीं भी कुछ भी कर लो, तो ऐसा कुछ हो जाता है। और यहाँ पे तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, थोड़ी सी मैंने हल्दी डालकर देख लिए। और उसके बाद में हल्दी को हम फ्राई करेंगे, जब तक फ्राई करेंगे पूरा कच्चापन ना चला जाए, क्योंकि हल्दी है तो हल्दी का पता ही होगा कि हल्दी बास भी मारती है थोड़ी सी, लेकिन ये कच्ची हल्दी है तो कम मारती है। लेकिन इसको इतना सेकना है, इतना सेकना है जैसे हम गाजर के हलवे को सेकते हैं, इस तरीके से कुछ सेकना है। और जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ हल्दी बहुत शौक से खाई जाती है मक्के की रोटी के साथ। लेकिन जहाँ मेरा मायका और ससुराल है वहाँ हल्दी की सब्ज़ी बनाना तो दूर की बात, कभी सोच भी नहीं सकते कि हल्दी की सब्ज़ी बनती भी है। मैं जब यहाँ आई हूँ ना तब से कहीं हल्दी की सब्ज़ी हम लोग खाने लगे हैं, लेकिन पहले हम हल्दी की सब्ज़ी नहीं खाते थे। और अगर कोई बोल भी देता था ना कि हल्दी की सब्ज़ी बनती है, तो हम कहते थे बाप रे ये हल्दी की सब्ज़ी कैसे बनाते होंगे, हल्दी की सब्ज़ी कोई खाई जाती है क्या। लेकिन अब यूँ कहते हैं बाप रे हमको हल्दी की ही सब्ज़ी चाहिए, 12 ही महीना अगर मुझे हल्दी की सब्ज़ी खिलाओगे तो मैं खा सकती हूँ। तो जिस चीज़ को हम खाते नहीं है ना उसका मतलब अनादर नहीं करना चाहिए, बस कहने का मतलब मेरा यही है। और यहाँ पर मेरी हल्दी सीख रही है। जब तक मैंने प्याज छीलकर और धोकर रख रखे थे उनको हम बांट लेंगे सिलवट्टे पे, मसाला पीस लेंगे। मतलब कि उनको अगर मैं चाहूँ तो मिक्सर में भी कर लूँ, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आता खाने में। जब मशीनों से काम करते हैं तो फिर वो मशीनों का ही रह जाता है, हाथ का काम तो हाथ का ही होता है। तो सिलवट्टा काय के लिए लाए हैं, बस इसीलिए लाए ताकि हमारे गाँव की याद आती रहे हमें, और हम गाँव की याद ना भूलें। चाहे कहीं दुनिया में भी चले जाएँ तो ये हमारी गाँव की याद हमें आती रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरा सभी मसाला पिस गया, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक का पेस्ट भी था तो उसी में रख दिया, तो अलग रख कर बता रही हूँ।
और मटर है, ये मलाई है, ये दही और टमाटर, इतनी चीज़ें मैंने ले ली है। और लगभग हमारी हल्दी का कलर भी चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो कढ़ाई भी पूरी हल्दी की हो गई है। बस यही खासियत है। अगर मेरे हाथ भी 3 दिन तक हल्दी के छूटने वाले नहीं है, लेकिन बर्तन हमारे हाथों को ठीक कर देता है। बर्तन धो धो कर जब हाथों की रेखा ख़त्म हो जाए तो हल्दी कौन सी चीज़, बड़ी चीज़ है यार। तो यहाँ पर देखिए बनाते बनाते जब मैं बनाने लगी थी तो उजाला था और अभी अंधेरा हो गया है। तो इतना टाइम हल्दी की सब्ज़ी में लग गया, पूरा 1 घंटा। मुझे लगा है अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना 4 से 5 घंटे की वीडियो मेरी रेडी हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। और कढ़ाई भी खूब अच्छे से काली हो गई ताकि उसको कहीं की नज़र ना लगे। जितना तेल हमने पहले डाला था उतना ही हम अभी डालेंगे ताकि हमारे अच्छे से लहसुन प्याज सीख सके। और हल्दी तो हमारी सीख चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे डाल दूँगी मैं चुटकी भर हींग और जीरा डालेंगे। तो ये देखिए जीरा डालने के बाद में फिर हम मसाले डालेंगे ताकि हमारे प्याज और ये जीरा खूब अच्छे से चटक गया, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो हम प्याज डाल देंगे, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। उसके बाद में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम डाल देंगे। तो थोड़ी देर इसको भूंजेंगे। और आई होप आज मेरे हल्दी रेसिपी आप लोगों को, हल्दी सब्जी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो जाता, लेकिन मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। इस मेहनत का रंग भी दिखाइए प्लीज़। तो हमारे थोड़े से प्याज भुंज गए थे तो हमने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और यहाँ पे खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए हल्दी का, न मसालों का, कुछ भी नहीं। जब ये सब्ज़ी खाने में टेस्टी लगती है, चांद चांद लग जाते हैं मक्के की रोटी के साथ। ये रुए बना लो, मंडे, जो भी थेपड़े बहुत सारी भाषा होती है। और यहाँ पे हम कुछ बेसिक से मसाले ले लेंगे। मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी की सब्ज़ी में हल्दी भी डालते हैं, ऐसा मत सोचना। नमक और गरम मसाला नहीं डाला मैंने, क्योंकि मुझे इस हल्दी की सब्ज़ी में गरम मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग डाल सकते हो। इसमें पानी मिलाकर हमने इसको मसाले को डाल दिया है। और मिर्च आप लोगों के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कितना तीखा कितना फीका आप लोगों को खाना है। और मेरी खड़ी दरदरी मिर्च है, कलर वाली मिर्च नहीं है। कलर वाली हल्दी की सब्ज़ी में डालते भी नहीं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भूंज लेंगे। और उसमें थोड़ा सा दही भी डालेंगे हम, ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आए। और मतलब कहते हैं ना, ऐसी सब्जियां बहुत कम खाने को मिलती है, टाइम टाइम पे सब्जियां मिलती है ऐसी। और यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे, क्योंकि मसाले के साथ ही हमारी ये दोनों चीज़ें पक जाएगी अच्छे से, अलग से हमें पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अभी टमाटर और मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर्दियों में तो ये कहो सब्जियों में चांद चांद लग जाते हैं। और हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया और सभी चीज़ें अच्छे से पक गई थी 10 मिनट में। और ये हल्दी देख सकते हो, हल्दी को अब हम इसमें डाल देंगे। और हल्दी और सब्जी मसाले का कलर अलग अलग है, देख सकते हो। और धुआं इतना आ रहा था ना, क्योंकि हवा चल रही ठंडी ठंडी, 3 दिन से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा, धूप ऐसी निकल रही है मेली मेली सी। तो धुआं इधर उधर भाग रहा था, लेकिन हमें तो चूल्हे की ही खाना खाना था। और अगले वीडियो में जितनी कोशिश करूँगी कि मक्के के ढोकले आए, क्योंकि एक कमेंट आया है बेस्ट फ्रेंड का, नाम नहीं लूँगी, वो भी यूट्यूबर बनने की फुल कोशिश में है और हमको अभी अभी पता चला है। तो फटाफट से उनके लिए मक्के के ढोकले लाएंगे हम, और अच्छे से अच्छे बनाकर लाएंगे फुल कोशिश में। तो यहाँ पर हमने डाल दिया दही। तो एक क्लिप हमारी पहले कट गई थी, ताकि हमने मसाले में दही डाला था वो वाली। और ये हमने मलाई डालकर अच्छे से भूंज रहे हैं 5 मिनट के लिए, ताकि मलाई में जितना भी घी है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए। और जब तक हमने लोई तोड़ी है, लोई आप लोग देख सकते हो कितनी भारी है। तो ये लोई किस चीज़ के लिए है, तो ये जैसे बाटी बनाते हैं ना हम लोग, उस तरीके से हम रुए बनाते हैं चपटे कर कर। और उनके थोड़ी देर तवे पे सेकते हैं और उसके बाद नीचे डाल देते हैं। तो सीखते रहते हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे खाते रहते हैं गर्मा गर्म। तो हमारे 2 बंदे आज लेट आने वाले हैं, और हम 3 बंदे हैं जो घर पर फटाफट हल्दी की सब्ज़ी से रुके नहीं जा रहे। हमको खानी है रोटियां जल्दी से, क्योंकि ये सीखेंगे लेट। तो उन लोगों के लिए हम रुए बनाकर और पटक देंगे आग में। आग भी खूब सारी हो रही, तो वो आराम से सीखते रहेंगे। और हम लोग तीनों ही रोटी बनाकर खा लेंगे, ताकि उनको भी गर्मा गर्म मिल जाए और हम भी गर्मा गर्म खा लें। अगर रोटी बनाकर मैं रख दूँगी तो ठंडे हो जाएंगी रोटी, तो रुए हम बनाकर रख देंगे। और सब्ज़ी का कलर आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया आ गया, और खुशबू तो बात ही अलग है। तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर घी। और घी में ही ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन हमने कंजूसी की, हमने तेल में बनाई है इसको, और घी इतना डाल दिया उनको, ताकि घी की भी खुशबू आए और तेल की भी आए, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे।
और ये राजस्थानी डिश राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये एमपी में तो जानने वाले ही जानेंगे, लेकिन राजस्थान की फेवरेट है, राजस्थान की जान हल्दी की सब्ज़ी है। और यहाँ पर बन चुकी थी और मैंने रुए भी बना करके रख लिए थे। और हरिया धनिया से हम गार्निश करेंगे। हरा धनिया मेरा धनिया राजा बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो यहाँ पर रुए मेरे बन गए थे। और हाँ, मैंने आज एक चीज़ नहीं दिखाई आप लोगों को, मैंने बनाई थी धनिए टमाटर की चटनी, जो कि कटोरे में रखी है। तो रोज़ नहीं दिखा सकते, आप लोग बोलोगे बोर कर दिया। तो धनिए की चटनी भी हमने बना ली थी सिलबट्टे पे ही, जैसे डेली की व्लॉग में दिखाते हैं हम लोग। और सब्जी का कलर इतना मस्त आ रहा है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट कर कि हाँ सही बनी है नहीं। और यहाँ पर डाल दिया मैंने धनिया, और धनिया डालकर बस थोड़े से और हिला देंगे इसको। और उसके बाद में रख देंगे ढक कर इसको। और ढकने के बाद में हम फिर रुए डालेंगे, रुए बना करके और रख देंगे। और कन्नू जो कैमरामैन है वो कह रहा मम्मी रुका नहीं जा रहा, जल्दी से रोटी सेको और जल्दी से खाना है मुझे, खुशबू से ही धपा दोगे क्या? तो भैया खुशबू से मत धापो, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी हल्दी की सब्ज़ी और गेहूं की रोटी खा लो। फिलहाल मक्के की रोटी के साथ मिलेंगे कभी ना कभी। तो यहाँ पर ढक दिया मैंने और चूल्हा अच्छे से जल रहा था और आग भी कंडे की खूब अच्छे से हो गई थी। कंडे मैंने लगा दिए थे। तो यहाँ पे हम रुए पटक देंगे फटाफट से, रुए बना करके। और आटा लगाया था जो हाथ भी नहीं धोए मैंने तो इतना ही आलस भरा है, आलस तो नहीं है सॉरी, पर ये गांव की स्टाइल है, गांव के तरीके से बनाते। तो गांव में औरतें इस तरीके से ही करती है, रोटी पूरी बना लेती है और इसी हाथों से रोटी खा लेती है। उसके बाद में जब बर्तन साफ़ करती तो ऑटोमेटिक हाथ धुल जाते, हाथ धोने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो वही लक्षण आज मैंने किए हैं। जब चूल्हे पे बना रहे पूरे पूरे गावड़े के बनी गए हैं, तो इस तरीके से गावड़े जैसे मम्मी स्टाइल में हम लोगों को खाना बनाने आना भी चाहिए। तो ये देखिए रुए इस तरीके से बस 2-3 बार इनको अल्टी पल्टी करेंगे और इनको आँखें पटक देंगे। तो ये देखिए आधे से ऊपर सीख गए, आधे से नीचे सीख जाएंगे। तो इस तरीके से रुए किस किस ने बनाए और किस किस ने खाए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हमारे गांव में ना ऐसे ही बनाते हैं, जब खेतों पे काम करने जाते हैं ना तो आधे रुए पटक देते हैं और आधे रोटियां पटक देते हैं, आधी रोटी बना लेते हैं सॉरी, तो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मोटी मोटी रोटी बनाऊँगी, छोटी छोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मक्के की जैसी फीलिंग आना चाहिए रोटियों में, क्योंकि मक्के की रोटी थोड़ी हैवी होती है और गेहूँ की रोटी थोड़ी हल्की होती है। लेकिन हमको हल्की नहीं बनाना है, हमको थोड़ी जाड़ी जाड़ी सी बनाना है, कुरी कुरी बिल्कुल कुरकुरी सी, तो ताकि हमको हल्दी की सब्ज़ी के साथ अच्छा फील आए। और ये मंडे देखिए कितने बढ़िया से सीख रहे हैं। जब तक मैं रोटी बनाकर खाकर फ्री होंगी तब तक ऐसे सीख जाएंगे ना, इनको सेकने की ज़रूरत नहीं, बस बीच बीच में अल्टी पल्टी मारते रहो। इनको इतनी मेहनत की चीज़ नहीं है, लेकिन खाने में ज़रूर ये समझ ली चांद चांद लगा देती है बाटी। ये बाटी भी बोल सकते हो आप लोग, इनको चपटी बाटी बोल सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बनाते हैं और मैं बीच बीच में ना इधर उधर भाग जाती हूँ तो ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रोटी बन चुकी है और हम इसमें लगा लेंगे अच्छे से घी, और इसमें बटर भी लगाने वाले हैं, क्योंकि खाएगी कन्नू और बताएगी आप लोगों को, तो वो बटर लगा कर खाएगी। वो पहली बात तो मना ही कर रही है कि घी ना लगाओ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे, तो घी तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये बटर आ गया और उसके बाद में थाली में आज हमारी कन्नू की प्लेट में क्या क्या है वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं अब। तो ये देखिए हल्दी का कलर और बढ़िया हो गया है। तो हल्दी की सब्ज़ी और रोटी बटर वाली और ये धनिया की चटनी हम लोग लेंगे, लेकिन मुझे चम्मच बहुत देर में मिली, कैमरामैन भी घबरा गया था। तो क्योंकि ऊपर क्या ही खिलाऊँ मैं, क्या क्या सामान लाऊँ क्या क्या नहीं लाऊँ। और ये धनिया की चटनी भी मेरी बन चुकी थी, हमने ले ली है। तो आई होप मेरी आज बटर रोटी और हल्दी की सब्ज़ी चटनी प्लेट थाली हमारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और कन्नू बताएगी किस तरीके से खाना बना है आज का। तो आई होप आप लोगों को आज का खाना मेरा पसंद आया होगा गांव स्टाइल में। तो ये देखिए बता रही बहुत मस्त बनी है और उसने फिर सुकून से खाई। और ये देखिए हमने रोटी वगैरह खा ली दोनों माँ बेटी ने, और रुए सीख रहे हैं हमारे, मतलब मैंने गाड़ दिए थे खाना वाना बनाकर, सीख तो गए थे, लेकिन उनको हम जब अंगारों में अंदर गाड़ देते हैं ना तो मतलब फूल जाते हैं अच्छे से और अच्छे से अंदर से भी सीख जाते हैं। तो मैं कन्नू से यही कह रही हूँ, कन्नू कितनी मस्त सब्ज़ी बनी है ना। मैं शाम को खाना नहीं खाती, लेकिन आज रुका नहीं गया मुझसे और मुझे खाना ही था। और ये देखिए रुए भी हमारे लगभग लगभग सीख गए हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हम नीचे जा रहे हैं अब खाना वगैरह लेके, और ये खाने वाले भी आ चुके हैं। तो बोल रहे रोटी बना ली ठंडी हो गई होगी, नहीं नहीं भाई नहीं ठंडी नहीं हुई, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो ऐसा सरप्राइज़ है
तो ये देखिए कितने बढ़िया से मंडे सीख गए हैं। तो और पता है, मुझे ऐसा लगता है मैंने बचपन में कभी खाए होंगे मम्मी दादी के हाथ के। दादी की तो खैर नसीब ही नहीं हुई मुझे, लेकिन मैंने मम्मी के हाथ के कभी खाए होंगे। तो मुझे याद आ गई कि अरे मुझे भी बनाना चाहिए। तो फिर मैंने भी बनाया और मेरे भाई को भी मम्मी के हाथ के खाने की याद आ गई। वो बोले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है। अच्छा रहा बना लिए। तो मैंने कहा आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ से आया जो फिर मैंने बना लिए है। तो यहाँ पर मैंने सभी बना लिए और इन्होंने भी कहा आज तो सच में ही चाँद चाँद लग गई, मज़े आ गए खाने में। तो कभी कभी होता है कोई सरप्राइज ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। इनने सोचा खाना तो बना के रख दिया, अब ठंडा हो गया होगा, पर उनको क्या पता इतना गरम गरम खाना मिल जाएगा। हल्दी की सब्ज़ी के साथ ऐसे रुए मिल जाएंगे तो मज़ा ही आ गए। बस हमने रुए सब निकाल लिए और उसके बाद में फटाफट से हम इनमें अच्छे से घी लगाकर और परोस देंगे उन लोगों के लिए। लेकिन वो लोग अभी फ़िलहाल कैमरे में नहीं आ रहे। जब हम अच्छे से, आप लोग अच्छे से यूट्यूबर बना दोगे ना तो पूरी फैमिली एक साथ वीडियो में आएगी। जब कहते हैं ना पहला चढ़ाव हम चढ़ते हैं तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। जब हम सीढ़ा 2-4 चढ़ जाते हैं तो सब कोई साथ देने वाला हमारा हो जाता है। तो वही हालत मेरी है। और कैमरामैन कुछ कह रहा है। आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा और रुए बनकर तैयार है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।